नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अभी आप लोगों के सामने ये जो खूबसूरत सा पौधा है, इसे फेलोडेंड्रॉन के नाम से जाना जाता है। और अभी जितनी भी वैरायटीज आप लोगों के सामने ये रखी हुई हैं, मैंने इनके बेबी प्लांट लिए थे जो कि बहुत सस्ते में मिल गए थे। मैक्सिमम 250 की लिमिट में ही ये सारे प्लांट थे। कुछ तो ऐसे थे जो अंडर 100 की प्राइस में मिल गए थे। लेकिन अगर यही प्लांट्स मैं इस साइज के अगर नर्सरी से लेने जाता हूँ तो कम से कम एक प्लांट 1000 से 2000 के बीच में मिलेगा। सोचिए, छोटा पौधा लेकर उनको तैयार कर लेते हैं तो जब वो बड़े होते हैं तो उनकी प्राइसिंग कितनी बढ़ जाती है। तो ये 5 पौधे आप लोगों के सामने रखे हैं। ऐसा नहीं कि मेरे पास सिर्फ ये फेलोडेंड्रॉन के 5 ही प्लांट हैं। मेरे पास फेलोडेंड्रॉन का बहुत अच्छा खासा कलेक्शन है, लेकिन ये 5 पौधे ऐसे हैं जो थोड़ा महंगे मिलते हैं। सबसे पहला पौधा ये जो आपके सामने है, इसे फेलोडेंड्रॉन वाइट प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है। वाइट प्रिंसेस मतलब इसके पत्तों में वाइट के साथ एक ग्रीन का कॉम्बिनेशन दिखाई देता है, और पत्तों का जो शेप होता है दोनों मिलकर इसको बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाते हैं। पत्ते जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं, वाइट कलर का टेक्सचर इसके ऊपर बढ़ता जाता है। दूसरे नंबर पर है फेलोडेंड्रॉन पिंक प्रिंसेस। पिंक प्रिंसेस इसको इस वजह से बोलते हैं क्योंकि इस पे ग्रीन और पर्पल के साथ पिंक कलर का एक टेक्सचर जो है वो निकल के आता है। पत्ते जो पुराने हो जाते हैं उनमें पिंक कलर जो है कभी कभी हाफ बिल्कुल क्वांटिटी में हाफ में दिखाई देता है। मतलब आधा पत्ता पिंक कलर का रहता है और आधा पत्ता ग्रीन कलर का रहता है। बात अगर इन दोनों पौधों की करी जाए तो शायद मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्म नहीं, क्योंकि मैंने बहुत समय पहले लिया था। 200 प्लस में मुझे ये मिला था कि अंडर 150 के अबव और 250 के अंदर में ही ये दोनों पौधे मिले थे, या फिर मुझे ठीक से प्राइस कंफर्म नहीं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेलर का लिंक नंबर डालूंगा, वहाँ पर कैटलॉग में जाकर आप इसकी प्राइसिंग जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी देखिए, ये पौधे इतने बड़े हो गए हैं, और इतने बड़े अगर इन पौधों को लेने जाएं तो बहुत महंगे मिलेंगे, क्योंकि ये ब्लैक वाला जो फेलोडेंड्रॉन है, फेलोडेंड्रॉन ब्लैक ऐसे करके पता नहीं क्या क्या आता है, इसमें अब पत्तों का कलर जो है वो देखने को मिलेगा पीले और ग्रीन के साथ एक कॉम्बिनेशन निकल के आएगा जैसे जैसे ये बड़ा होगा। इसे मैंने अपने लोकल नर्सरी में 80 रुपीज़ का लिया था, और बड़ा पौधा इसका जो था वो सीधा उसका 600 समथिंग मांग रहा था। लेकिन मैंने इसे छोटे पौधे में लिया, बहुत छोटा सा पौधा मुझे मिला था इसका। उसके बाद है ये फेलोडेंड्रॉन फायर गोल्ड, ऐसे कुछ करके है, कंफर्म नहीं मुझे बहुत ज़्यादा नाम को लेकर। ये भी फेलोडेंड्रॉन नाडू जो होता है उससे मिलता जुलता है, और थोड़ा सा पत्ता जो है इसका अलग होता है। बाकी ये वाली जो वैरायटी है फेलोडेंड्रॉन की, ये थोड़ी कॉस्टली आती है, रेयर दिखाई देती है। और मैंने एक बार लखनऊ की एक नर्सरी में देखा था इसे ऐसे ही, तो वहाँ पर ये प्लांट नियर अबाउट 600 प्लस में उसने मुझे बताया था। लेकिन ये छोटा पौधा जो मैंने लिया था ये मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया था। जब मैंने इनके छोटे पौधे पैजहसी गार्डन से लिए, नर्सरी का नाम है, उसके बाद मैंने किया क्या कि इनको प्योर कोकोपीट में पहले रिपोर्ट किया। ये छोटे छोटे जिफी बैग में आए थे। वो जिफी बैग वाइट कलर का जो होता है, बिल्कुल छोटी सी रूट बॉल, उसमें आए थे। मैंने इनको प्योर कोकोपीट में रिपोर्ट किया। पहले तो सबसे पहले जब ऑनलाइन ये आए थे तो स्ट्रेस में थे, मैंने पैकेट से निकाला, कुछ देर ऐसे रखा, फिर उसके बाद फ्रेश वाटर का स्प्रे किया इनके ऊपर। फ्रेश वाटर का स्प्रे करने के बाद मैंने किया क्या कि इन सभी के ऊपर फ्रेश वाटर का स्प्रे करने के बाद मैंने इनको डायरेक्टली जो है प्योर कोकोपीट के अंदर रिपोर्ट कर दिया। प्योर कोकोपीट के अंदर रिपोर्ट करने के बाद लगभग 2-3 दिन में जब ये थोड़ा स्ट्रेस से बाहर आने लगे, मैंने इनके अंदर बासाकोट के 20 से 25 दाने डाल दिए, जो कि अमेजॉन पर मिल जाएगा बहुत आसानी से। बासाकोट इंडोर प्लांट्स के लिए, हाउस प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा है। और ख़ासकर आप जब ऑनलाइन छोटे पौधे खरीदते हैं, बेबी प्लांट्स, तो उनको ग्रो करने के लिए बासाकोट बहुत अच्छा है। कुछ लोग पूछते हैं बासाकोट केमिकल वेस्ड है या फिर ऑर्गेनिक है, तो मैं बताना चाहूँगा बासाकोट जो है वो केमिकल वेस्ट फर्टिलाइज़र ही है, लेकिन वो आपकी मिट्टी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है जितना कि अदर केमिकल फर्टिलाइज़र। तो बासाकोट इसीलिए थोड़ा महंगा भी आता है, क्योंकि ये सॉइल के लिए भी सेफ होता है, उसको इसी तरीके से बनाया गया है।
तो उसी बासाकोट का ही असर है कि ये पौधे इतनी जल्दी इतना बड़े हो गए। और उसके बाद मैंने इनको दोबारा से न्यू सॉइल में रिपॉट भी कर दिया। न्यू सॉइल जो मैंने इनके लिए बनाई उसमें 50% कोकोपीट, 10% गार्डन सॉइल, 10% सैंड थी, 10% कंपोस्ट था, 80% ये कॉम्बिनेशन जो तैयार हुआ उसके अंदर 20% मैंने राइस हस्क, एग सेल्स और बजरी जो है वो डाली। इसके अलावा देखा जाए तो पत्तियों की कुछ खाद थी, मैंने वो थोड़ा सा मिक्स कर दिया था। बाकी कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र उसके बाद रिपोर्टिंग के बाद मैंने दिया नहीं, क्योंकि इनकी रिपोर्टिंग मैंने बिल्कुल इधर अक्टूबर में आकर की है। ये पौधे मुझे रेनी सीजन के पहले पहले रिसीव हुए थे और अब जाकर मैंने इनकी रिपोर्टिंग की। विंटर चल रहा है तो इसलिए अब कोई खाद नहीं देना है, ऐसी जगह पर रखना है जहाँ पूरे दिन की अच्छी ब्राइट लाइट इनको मिलती रहे। उसके बाद बात करी जाए इस पौधे के बारे में तो ये मार्च में फिर से न्यू ग्रोथ पर आएंगे और इनकी ग्रोथ तेज़ होगी। हालांकि देखिए मेरे पौधों में अभी नए पत्ते निकल के आ रहे हैं, जितने पौधे हैं सभी में नए पत्ते जो है आपको नज़र आएंगे। लेकिन ये कोई बहुत आइडियल सिचुएशन नहीं है। विंटर में ये थोड़ा सा जो है वो स्लो होंगे ग्रो करने में, इनकी ग्रोथ रुकेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल से ग्रोथ रुक कर या ख़त्म हो जाएगी। तो यही करना है, मतलब विंटर में बहुत ज़्यादा इनको डिस्टर्ब नहीं करना है। मार्च आते आते ये फिर से ग्रोथ करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आप चाहें तो बासाकोट एक बार दे दीजिए और सॉलिड फर्टिलाइज़र में वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग डाल दीजिए, वैसे वर्मी कंपोस्ट ज़्यादा सेफ होता है। तो ये कर सकते हैं आप इसके साथ। बाकी पानी जो है वो मिट्टी को चेक करके दीजिए, ओवर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, पौधा अंडर मॉइस्चर भी नहीं जाना चाहिए। मिट्टी को चेक करके पानी आपको लगातार देते रहना है। थोड़ा शाम हो गई वीडियो बनाते बनाते, और इस आजकल शाम इतनी जल्दी हो जाती है और जब मैं स्कूल से आता हूँ तब तक नियर अबाउट जो है बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है। 2 दिन से मौसम भी ख़राब है तो इस वजह से कुछ जल्दी ही जो है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल अंधेरा सा हो गया। खैर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।